नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की चर्चा जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, खासकर बड़े नेताओं के, वो इस चर्चा को और गर्म कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि एनडीए में अगर नीतीश कुमार आते हैं तो किसकी बल्ले बल्ले होगी और किसकी लंका लग जाएगी। चर्चा यह है कि पशुपति कुमार पारस के अच्छे दिन आ जाएंगे अगर नीतीश कुमार एनडीए में चले आते हैं तो, क्योंकि भतीजे से फिर दो दो हाथ करने में पशुपति पारस को आसानी हो जाएगी। दो चाचा मिलकर भतीजे से फरियाने को तैयार होंगे। हमारे साथ पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी के प्रवक्ता चंदन सिंह मौजूद हैं। चंदन सिंह जी, खुश तो बहुत होंगे आप लोग, भाई नीतीश कुमार के एनडीए में आने की चर्चा है, बल्कि कई बार स्थिति परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आना तय नजर आता है। ऐसे में तो चिराग पासवान से निपटना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। देखिए अभिषेक जी, पहले भी हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी आदरणीय नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन हमारी निष्ठा 2014 से भारतीय जनता पार्टी के तरफ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे नेता भी काम कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और ये जिम्मेवारी और जवाबदेही भी भारतीय जनता पार्टी के पास है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी आए तो गठबंधन में स्वागत करना है अथवा नहीं करना है। हम लोग तो आप ही के माध्यम से देखते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का इधर आना हो रहा है, चर्चा मीडिया में बहुत गर्म है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर तय कर ले तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके निर्णय के साथ खड़ी रहेगी। नहीं, निर्णय के साथ तो आप खड़े रहेंगे, आप गठबंधन के सहयोगी दल हैं, लेकिन खुश तो बहुत होंगे आप। ये जो चर्चा चल रही है, सवाल हमारा वो है, भारतीय जनता पार्टी के फैसले को भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ दीजिए। सवाल हमारा ये है चंदन सिंह जी कि पशुपति पारस तो बहुत खुश होंगे, चिराग पासवान से निपटना आसान हो जाएगा। देखिए, चिराग पासवान जिस तरीके से आदरणीय नीतीश कुमार जी को निशाना बनाते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव पर मौन रह जाते हैं, यह बहुत चिंता का विषय है। जिस तरीके से चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी विधायक के अपोजिट में अपना कैंडिडेट दिए और 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर, इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की पीठ में खंजर मारने वाले चिराग पासवान बराबर तैयार रहते हैं। तो हम तो ऐसे छद्म भेषियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को आगाह करते हैं। और अभिषेक जी, आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करते हैं आदरणीय अमित शाह जी से कि ऐसे छद्म भेषियों को चिन्हित करके गठबंधन से जल्द बाहर किया जाए। अब देखिए, एनडीए रूपी गठबंधन जो पवित्र गठबंधन है, इसमें दिल्ली में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा और आदरणीय जीतन राम मांझी जी को बरगला कर अपने घर पर एक गठबंधन के अंदर में एक गठबंधन बनाने का प्रयास, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर गए थे। प्रेशर पॉलिटिक्स इसको कहते हैं। आप पटना में दही चूरा खाते हैं और आप दिल्ली में बुलाकर षड्यंत्र और साजिश रच रहे हैं। आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, देखिए आज उनके प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया है और बहुत गंभीर बयान है, मैं आपका ध्यान इस पर चाहूंगा कि आदरणीय राजू तिवारी जी का बयान आया है कि हमारे तरफ से प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तैयार है। तो आपका इशारा है वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं अगर नीतीश कुमार आए, तो आप ये बात कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव का बिरयानी आप भूल गए क्या? चिराग पासवान एक हाथ के जीभ निकाल के लपलपाते हुए गए थे और वहां पर तेजस्वी का बिरयानी खाकर जो उनका एक आत्मभक्ति जो जगह है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अपना नेता अभिभावक मानते हैं, तेजस्वी को छोटा भाई मानते हैं, मीसा भारती को बड़ी बहन मानते हैं, तो हमको तो लगता है कि पुनः अपने परिवार में ये लौटेंगे। चूंकि चिराग पासवान का जो फितरत है वह सदैव धोखा देना और पीठ में खंजर मारने का है। अगर ऐसा नहीं होता अभिषेक जी, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिस स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी ने बेइज्जत किया राज्यसभा भेजने में, 2020 में आप गठबंधन में निकले और 2024 में गठबंधन में वो आने वाले हैं, तो आपका राग बदल गया। आपके नेता बोलते हैं कि हम नीतीश नाम का जहर भी पीने के लिए तैयार हैं। यानी आप अपने नेताओं को 2020 में पैदल कर दिए, सबका पैसा खर्चा करवा दिए चुनाव में। अब अपना चुनाव का बारी आया तो आप अब नहीं, लेकिन लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल आप लोग बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा है, आप भी एनडीए का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत
जोर जोर से कर रही है इंडिया गठबंधन में सीटों की लड़ाई है, इंडिया गठबंधन में घमासान है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के दो सहयोगी आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। अभिषेक जी, हमारे पास सीटों की लड़ाई नहीं है, हमारे सभी सांसद हमारे साथ हैं। नहीं, और सीटों की लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई है ना। आप अपने इस एक सहयोगी के बारे में कह रहे हैं कि नहीं, उनको बाहर निकालिए। कौन सहयोगी? कहां से वो एनडीए के सहयोगी हो गए? अगर ऐसा रहता तो 2020 में 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरवाने का काम चिराग पासवान नहीं करते। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जाकर वो कैंडिडेट नहीं देते। चिराग पासवान एनडीए के कब से सहयोगी हो गए? देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संबंध है, वो चर्चा करते हैं। और चिराग पासवान को कहीं ना कहीं वो एक दुलार किए एक मीटिंग में, लेकिन चिराग पासवान बराबर भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर मारने का काम किए। हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि समय रहते चेतने की जरूरत है, नहीं तो ये आरजेडी के पास जाकर, लालू प्रसाद यादव के पास जाकर कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा। खेला कर देंगे चिराग पासवान बीजेपी के साथ। देखिए, बीजेपी के साथ तो बराबर ये प्रयास करते हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो पिछले 3 साल यानी 2020 से लेकर 2023 तक माननीय प्रधानमंत्री को ट्विटर पर यह विश नहीं किया जी। 12 जनपद कोर्ट के माध्यम से खाली हुआ, और राजनाथ सिंह जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को पटना के एयरपोर्ट पर गाली दिए। आज ये जो अपने को हनुमान बोलते हैं, और हनुमान किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी को छलने का काम किया है, ये तो स्पष्ट है। चुनाव के माध्यम हाजीपुर में रैली वगैरह कर ली चिराग पासवान ने, इस वजह से बेचैनी तो नहीं बढ़ी हुई? अभिषेक जी, अगर हाजीपुर की जनता रहती तो हम समझ सकते थे, लेकिन आप नवादा से, मसौड़ी से, जहानाबाद से और कहां से गाड़ी से ढो ढोकर हाजीपुर में आप पहुंचाए, और प्रति प्रखंड अध्यक्ष 1.5 लाख रुपया आप बांटे। पैसा का जो बोरी था वो खुला हुआ था वहां पर। साड़ी, कपड़ा और तेल और गाड़ी और क्या क्या का ओपिनियन पोल में वहां पर जो है कि पब्लिक रिव्यू में बहुत सारे चैनल लिए हैं, आप ही लोग के माध्यम से हम देखे हैं। चिराग पासवान देखिए एक फ्लॉप अभिनेता, एक फ्लॉप नेता है। अगर जमुई में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हाथ पकड़ कर ले गए थे और चिराग पासवान कहते कि मैं यहाँ युवावस्था में आया था और वृद्ध होकर जाना चाहता हूं, तो क्या स्वर्गीय रामविलास पासवान की वो लकीर छोटा नहीं कर रहे हैं? कुल मिलाकर आप ये बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ विश्वासघात कर सकते हैं, इसलिए उनको एनडीए गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। चिराग पासवान विश्वस्त नहीं है, क्योंकि इनका जो पुराना कार्यकाल रहा है। देखिए, इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया संसद भवन दिया, उसके लोकार्पण में भी चिराग पासवान कहीं दिखाई नहीं दिए। और आप सदन की कार्रवाई अभिषेक जी उठाकर देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी सदन को संबोधित करते हैं, देश को संबोधित करते हैं, चिराग पासवान पटना के आवास में सोते रहते हैं। तो ये तो बराबर भारतीय जनता पार्टी को हारते हुए देखना चाहते हैं। तो हमारे जैसा विश्वस्त और गंभीर सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को 2014 के बाद देखने को नहीं मिला है। और अभी भी हमारे नेता बोलते हैं कि जब तक राजनीति में जीवित रहूंगा तब तक माननीय प्रधानमंत्री के साथ रहूंगा, और जब तक राजनीति में हूं हाजीपुर की सेवा करता रहूंगा। चलिए, तो चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ये डिमांड है चाचा पशुपति पारस की पार्टी की। एनडीए गठबंधन के 2 दल आपस में ऐसे भीड़ बैठे हैं, तलवारें तनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।